एक महिला शत्रु की हालत हो रही है खराब। जो बाहर जाकर शिकायत कर रहा है, हाँ वो तुम्हारी शिकायत कर रहा है। कोई अचानक से देखो अमीर बनने वाला है, अमीर रिच बनने वाला है। थक गए हैं आप स्ट्रगल करते करते, बस अब और नहीं हो पाएगा ऐसी भावना आ रही है आपके मन में। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। क्या है जो भेद था परंतु आज खुलेगा, क्या है जो आज आप जानेंगे आपके ही बारे में, किसकी एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। देखिए गरज रहा है बादल, बादल की जो गर्जना होती है, बारिश से पहले वाली बादल की जो गर्जन होती है, बहुत तेज वाली जो आवाज होती है, वहां से भी आज एनर्जी कनेक्ट हो रही है। दूसरा, शनि देव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और एक बड़े बड़े साइज का पीतल का लोटा होता है ना, खाली लोटा बिल्कुल गोल, ये बुद्ध है, साक्षात बुद्ध, इसकी भी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। किसी के पूजा रूम का हो सकता है। ऑल राइट, यहाँ पर देख लेते हैं। देखो बादल की जो गर्जना है ना, हम इसको मंगल या शनि दोनों से जोड़ सकते हैं। और ये बहुत शुभ होता है, ये बहुत शुभ होता है। बादल तभी गरजते हैं जब बारिश होती है। बारिश समृद्धि का सूचक होती है। बारिश जब भी होती है तो फसलें उगती हैं, कुछ खत्म नहीं होता है, कुछ निर्माण होता है। इसीलिए हम इसे परमपिता परमेश्वर यानी कि भगवान शिव से जोड़ते हैं, शनि से जोड़ते हैं और मंगल से भी जोड़ते हैं। पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करेंगे जो भी 9 मूलांकों वाले व्यक्ति हैं, जो भी 9, 18 और 27 वाले लोग हैं, मेरे इस वक्त मुझसे जुड़े हैं, जिनकी आपके संतान का बर्थ डेट है 9, 18 या 27, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। बहुत बहुत खूबसूरत मौसम है। मैं जिस वक्त ये चैनलिंग कर रही हूँ, तेज़ हवा और बारिश हो रही है। मैं खुद मंगल की पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करती हूँ और मैं भी 9 मूलांक की हूँ। मैं भी मेरा भी स्वामी मंगल है। मैं भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो इस वक्त मैं एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ मंगल की। इस पॉजिटिव एनर्जी को आप भी रिसीव कीजिए। देखो एक बड़े साइज का पीतल का लोटा, जिनका भी है ये एक बड़े साइज का पीतल का लोटा यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। ये बुद्ध है, ये साक्षात बुद्ध है, जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है। आप 5 मूलांक के व्यक्ति हैं और बुद्ध आपके स्वामी है। बहुत अच्छे लोग होते हैं आप लोग। देखो बारिश और तेज हो गई, चैनलिंग के दौरान बारिश और तेज हो गई। आज परमात्मा की कुछ अलग ही कृपा बरस रही है। मौसम बहुत अच्छा है और बहुत स्पिरिचुअल हो रहा है मन। ऐसा लग रहा है जैसे कि डिवाइन कुछ कहना चाहते हैं, यूनिवर्स कुछ कहना चाहते हैं। हम नहीं समझ रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार हमें संकेत दे रहे हैं। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा मन को शांत करें और अनुभव करें कि ये नेचर जो है, ये प्रकृति भी कभी कभी हमसे कुछ कहना चाहती है। ऑलराइट, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक महिला शत्रु की हालत हो रही है खराब आपको देख देख कर। ऑल राइट, इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। एक ऐसा व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है। एक तो आपकी शत्रु महिला है, महिला आपकी शत्रु है, लेकिन इस वक्त आपको देख देख कर उसकी हालत खराब हो रही है। यानी कि आप उन्नति के राह में है और वो उसका दिमाग खराब हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? आपने इतनी जल्दी कैसे ये सब अचीव कर लिया? आपके घर में इतनी बड़ी खुशी कैसे आ गई? आपकी शादी कैसे तय हो गई? आपको नौकरी कैसे हो गई? आपकी संतान कैसे हो गई? आपके बच्चे इतने अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ रहे हैं? आपका परिवार इतना आगे कैसे बढ़ रहा है? ये देख देख कर एक महिला है जिसकी हालत खराब हो रही है। मतलब वो बीमार पड़ते जा रही है, वो दुबली होती जा रही है। कैसे कैसे लोग होते हैं, इतने नीच होते हैं, इतना वक्त होता है इन लोगों के पास कि ये लोग अपनी ना सोचकर हमारी सोचते हैं। अपने सुख को नहीं देखते, हमारे सुख को देखते हैं। अपनी तकलीफ नहीं देखते, अपने परिवार की स्थिति नहीं देखते। इनके बच्चे इनके कंट्रोल में है या नहीं, कहीं इनका घर तो नहीं बिखर रहा, किसी चीज़ पर इनका ख्याल नहीं। केवल इनको ये देखना है कहीं हम तरक्की तो नहीं कर रहे, है ना? हमें कैसे मिल गया ये सब? एक शत्रु महिला है आपकी, एक महिला है, ये मित्र है आपकी, ये परिवार के सदस्य है आपकी, ये बिल्कुल आपके आसपास है, ये आपके घर के अंदर है, ये आपके घर आना जाना है, आपके साथ उठना बैठना है, मीठी बातें बोलती है, आशीर्वाद तक आपको देती है, आपसे घुली मिली रहती है। ऐसा कि जैसे बिल्कुल कितनी बड़ी मित्रता है आपकी और इसकी, लेकिन भीतर ही भीतर जो जलन की भावना है इसके अंदर, ये किसी शत्रु से कम नहीं।
जो जलन की भावना इसके भीतर है ये किसी शत्रु से कम नहीं है, एक महिला शत्रु है आपकी, जो आपकी तरक्की देखकर, आपके पैसे देखकर, हो सकता है आपने जमीन जायदाद खरीदी हो सकता है आपने फ्लैट खरीदा हो, आपके बैंक बैलेंस का बाहर पता हो, आपकी आमदनी दिख रही हो और इसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। इसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। एक महिला शत्रु जिसकी हालत खराब हो रही है, आपकी तरक्की देखकर जिसकी तबीयत खराब हो रही है। देखो, रहना है आपको उससे सावधान, कभी भी नुकसान कर सकती है वो आपका। जब आपको मालूम है कि ये महिला मेरी शत्रु है, ये कभी मेरा सुख नहीं देख सकती, ये मुझसे जलती है, कभी मुझे ये पसंद नहीं करती, ना ही ये मेरे परिवार के सुख को देख सकती है, फिर क्यों आने जाने देते हो उसको अपने घर में? क्यों सटा कर रखे हो उसको अपने जीवन से? दूर करो ना। थोड़े पल के लिए उसको बुरा लगेगा, लेकिन जब आप उसको करीब रखोगे तो ये आपकी हालत खराब कर देगी। किस वक्त वार कर देगी आपको पता नहीं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को कैंची से काटो, अलग करो इसको अपने जीवन से। नहीं रहना है हमें ऐसे रिश्तेदारों के बीच, नहीं रहना है हमें ऐसे मित्रों के बीच। हम अकेले ही काफ़ी है, कम से कम जो चाल चलेंगे जीवन में आगे तो बढ़ेंगे। ऐसे लोग हमें आगे भी तो नहीं बढ़ने देते। रहना है इस महिला शत्रु से आपको सावधान। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है। जो घर का है वो बाहर जाकर शिकायतें कर रहा है आपकी। देखो, यही होता है दूसरों पर विश्वास करने का नतीजा, यही होता है अपनों पर जब इंसान को विश्वास नहीं रह जाता। कोई है जो आपके घर का है, कोई आपके घर का है, परंतु समय आने पर अब देखो कैसे बाहर वालों से जाकर शिकायतें कर रहा है आपकी। आपको बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि बाहर के जब दुश्मन होते हैं ना, बाहर के हमारे शत्रु होते हैं ना, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाते हमारा। हम अपने दिलों के दरवाजे भी उनके लिए बंद कर देते हैं और हम अपने घरों के दरवाजे भी उनके लिए बंद कर देते हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति जो हमारा अपना है, जो हमारे पास है, हमारे करीब है, जो हमारे घर के अंदर है, जो हमारे घर के दरवाजे के अंदर है, जब वो घर की बातें बाहर पहुंचाने लगता है, वो ऐसे लोगों से हाथ मिला लेता है जो हमारे शत्रु हैं, तब हमें खतरा होता है, तब हमें बहुत खतरा होता है। न जाने हमारा कौन सा भेद खोल दे, न जाने हमारी सफलता की कौन सी राज बाहर बता दे, क्या है जो हम छुपाना चाहते हैं परंतु वो बता दे। ऐसा व्यक्ति जो घर का भेदी हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जो हमारे खेमे में रहकर शत्रुओं से जा मिलता है, जो हमारी शिकायतें बार बार बाहर कर रहा है, हमारी रेपुटेशन खराब कर रहा है, कहीं ना कहीं व्यूमर फैला रहा है, गलत बातें फैला रहा है, और लोग उस पर इसलिए भी विश्वास कर रहे हैं क्योंकि वो आपके घर का है। सबसे बड़ी बात है वो आपके घर का है, इसलिए भी लोग विश्वास कर रहे हैं। आपकी पीठ पर खंजर भोंका जा रहा है, आपको बहुत सावधान रहना है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है, कितना भी करीबी क्यों ना हो, कितना भी अपना क्यों ना हो, कितना भी उसको बुरा क्यों ना लग जाए, ऐसे व्यक्ति से अपने सारे रहस्य नहीं खोल देने हैं, ऐसे व्यक्ति से अपने सारे भेद नहीं बता देने हैं। रहना है आपको सावधान, रहना है आपको अलर्ट। ऐसा व्यक्ति जो घर की बातें बाहर बता रहा है, आपकी शिकायतें जाकर दुश्मनों से कर रहा है, घातक साबित हो सकता है आपका। कभी भी आपके सपने पूरे होते होते रुक जाएंगे, कभी भी आपकी सफलता पूरी होती होते रुक जाएगी, क्योंकि वो आपके करीब है, तो उस भेद को वो जानता है जिसे बाहर वाला कोई नहीं जानता। वो उस मोड़ पर आपको नुकसान पहुंचा सकता है जहां आपने कल्पना भी नहीं की होगी। रहना है आपको ऐसे व्यक्ति से सावधान, रहना है ऐसे परिवार के सदस्य से सावधान जो आपकी शिकायत बाहर कर रहा है, शत्रुओं से जा मिला है। ऑलराइट, देखो मुझे यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, एक दवाइयों की खाली शीशियाँ है, ये खाली बॉटल है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है। लगता है बिक्री होती है आपके घर में, या तो जैसे कबाड़ में देने के लिए शीशियाँ निकाल लेते हैं ना, बहुत सारे बॉटल और शीशी, ये दवाई की हो सकती है और बहुत नेगेटिव एनर्जी के साथ। मैं आपको बता दूं, एक तो खाली है ये, इसलिए भी नेगेटिव एनर्जी दे रही है, प्लस ये गंदा है या बिकने जा रहा, आपने निकाल कर रखी है। बहुत सारी मात्रा में दवाइयों की यहाँ पर खाली बॉटलें, खाली शीशियाँ मुझे दिख रही है और थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी भी दिख रही है। अगर ये बेचने के लिए आपने इकट्ठा किया, बेच दो इसको, बुलाकर दे दो, है ना। और अगर ये आपने खरीदा है आगे यूज़ के लिए, तो फिर इसकी सफाई करो, इसको धुलवाओ जो आप साफ़ कर सकते हो। ये जो आपने इकट्ठा करके रख दिया है, बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है इसके साथ, और ये जो प्लेस है जहाँ पर आपने रखा है, ये प्लेस भी नेगेटिव होता जा रहा है। तो बनते हुए काम रुक जाएंगे अचानक से। जो काम बिल्कुल बन गए, आप फाइनल करने जा रहे हो, वो काम भी अटकने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसीलिए इसको क्लियर करो, जो भी काम के लिए आपने मंगवाया है, या अगर इसको बेच रहे हो
फेंक रहे हो तो हटाओ इसको, फेंको चाहे बेच दो। ऑलराइट, नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए घर में। अगर थोड़ी सी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है किसी भी बहाने से तो फिर वो बढ़ती चली जाएगी और पूरे घर को नेगेटिव कर देगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करनी है, इस चीज़ को हटाओ और ये जो जगह बच जाए, यहाँ पे धूप धूमन आप जला सकते हो, गूगल जला सकते हो, तेज पत्ता, लौंग और हरी इलायची जला सकते हो। ये जगह फिर से शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। कोई अचानक से अमीर बनने वाला है। देखो मजा आ गया है ना, पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, पॉजिटिव डाउनलोड्स आते हैं। तो ये जो चैनलिंग कर रही हूँ मैं एक ऐसे पर्सन के लिए जिसकी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, ये आपके लिए भी हो सकता है, ये आपकी संतान के लिए भी हो सकता है। ये दो लोग ही मैं कहूँगी, आप या आपकी संतान इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। आप अचानक से अमीर होने वाले हो। अमीर का मतलब यहाँ पर ना ही मैं पॉजिटिव थिंकिंग कहूँगी, ना ही विचारों से आप अमीर होंगे, ना ही कोई ऐसे मतलब पुण्य से अमीर होंगे। आप धन से अमीर होने वाले। यहाँ पर मनी की एनर्जी जुड़ रही है। आपके पास अचानक से पैसा आने वाला है या आया है अभी अभी। ये भी हो सकता है कि जस्ट आ गया है पैसा, कहीं अटका हुआ पैसा अचानक से मिल गया, कहीं इन्वेस्ट किया था आपने, अटक गया था पैसा, आपको लग रहा था एक बार मिल जाए तो मेरी पोजीशन वापस अच्छी बन जाए और वो मिल गया। मतलब अचानक से पैसे आने का योग हो रहा है। कोई अचानक से अमीर होने वाला है, इस बात का ये मतलब ही है कि अचानक से आपके पास बहुत सारे पैसे आने वाले, बहुत सारे पैसे आपके पास अचानक से आने वाले, बेशुमार पैसे आएंगे। आप प्रसन्न हो जाइएगा, आप प्रसन्न हो जाएंगे, इतना पैसा आपके पास आएगा। बहुत सुंदर एनर्जी। ये अच्छे कर्म का फल होता है, ये शुक्र होता है, ये गुरु होता है। हम जब अपने गुरु को, शुक्र को, अपने बुध को, इन सारे ग्रहों को पॉलिश करके रखते हैं ना, पॉजिटिव करके रखते हैं, हम अपने सूर्य को जब चमका कर रखते हैं तो ऐसे अचानक से धन का योग बनता है। अचानक से धन का। 1 मूलांक वाले जो भी लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को है, 28, आप 1 मूलांक के जाता है कि सूर्य आपके स्वामी है। थोड़ी सी सूर्य की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। अचानक से अमीर हो जाना यानी कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का बढ़ना, गुडविल का अचानक से बढ़ना, अचानक से अमीर हो जाना यानी कि अचानक से भाग्योदय हो जाने का योग हो रहा है। हो सकता है बहुत बड़ी नौकरी, बहुत बड़ी जॉब, बिल्कुल आपकी पोजीशन को जो मैच करती हो वो पोजीशन आपको अचानक से मिल जाए। आप एक बहुत साधारण घर के बच्चे हो और आप तैयारी कर रहे हो एक हाई लेवल के एग्ज़ाम की, और उस एग्ज़ाम को क्रैक करके आपने नौकरी ले ली, तो हो गया ना, पैसे आ गए ना, अमीर हो गए ना, स्टार्ट तो हो गया, शुरू तो हो गई आपकी जर्नी। कहीं आपने इन्वेस्ट किया हो, अचानक से पैसे 4 गुना हो जाए, कहीं अटका हुआ पैसा जो बहुत साल के बाद डबल होकर 4 गुना होकर आपको मिल जाए। मतलब पैसा आने के योग यहाँ पर देख रही हूँ। पॉजिटिव एनर्जी है और धन की, मनी की, शुक्र की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। परमात्मा करे हर कोई अमीर हो जाए, खूब पैसा बरसे, आप सबके जीवन में कोई कमी ना रहे। हम जितने भी लोगों की एनर्जी इस वक्त एक साथ पिक हो रही हो, मैं भी और आप भी और हम सब जितने भाई बहन हैं, परमात्मा करे हम सबका शुक्र बहुत पॉजिटिव हो जाए, सब पर हो धन की वर्षा। रिसीव कीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। थोड़ी सी डल स्थिति में थक गए हैं आप स्ट्रगल करते करते, और अब आपके मुंह से कभी कभी निकल रहा है कि बस अब और नहीं। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। हो सकता है आपकी उम्र हो गई हो, आप सेकेंड एज में चले गए हो, आप सीनियर सिटीजन हो गए हो, आप थक गए हो स्ट्रगल करते करते, अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल किया आपने, बिल्कुल थक गए, आप परेशान हो गए अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल करने के बाद। अब आपको लग रहा है कि जैसे कि मैं बहुत थक गया और अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझे रिलैक्स दे दो, अब मुझे छोड़ दो। ऐसी भावनाएं आ रही है आपके मन में, ऐसी फीलिंग्स आ रही है आपके मन में कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं थक गया हूँ, मुझे रहने दो। इस तरह की बातें, कहीं ना कहीं थकावट महसूस कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बहुत भारीपन महसूस कर रहे हैं। बहुत संघर्ष किया आपने, अपनी जवानी बिता दी, अपने खूबसूरत लम्हे बिता दिए, अपनी ज़िंदगी के एक एक दिन आपने संघर्ष में बिता दिए, परंतु अब आपको थकावट महसूस हो रहा है। अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि मेरा सब चीज़ हो जाए आराम से, अब मैं नहीं सकूँगा या मैं नहीं सकूँगी। इस तरह की भावनाएं आ रही है। कौन है आप जिनसे रेजोनेट हो रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। क्या करते हैं आप और क्यों आपको अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने बहुत स्ट्रगल कर लिया, अब मुझसे नहीं होगा? क्योंकि जीवन अंतिम सांस तक हमें संघर्ष करना सिखाती है।
जब तक जीवन है तब तक काम करना पड़ेगा, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष करना पड़ेगा। यही संसार है और मनुष्य की यही नियति है। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए परमात्मा पर। अगर आपने पूरे जीवन संघर्ष किया है तो बेशुमार फल मिलेगा आपको, बेशुमार फल मिलेगा, बेहिसाब फल मिलेगा। परमात्मा के घर ना देरी है और ना ही अंधेरी है। देर नहीं है परमात्मा के घर। जिस वक्त हमें मिलता है हमें ऐसा लगता है कि देर हुई है, परंतु वो देर नहीं, वास्तव में वो हमारा समय होता है। जब हमारा वक्त आता है तब हमें हमारे हिस्से की कमाई अवश्य मिलती है। घबराइए मत, हर काम बनेगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी। भगवान शिव पर भरोसा रखिए, वो देते हैं तो इतना देते हैं कि मनुष्य का जीवन बदल कर रख देते हैं। परमात्मा की इस एनर्जी को, भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की इस एनर्जी को रिसीव कीजिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 811 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।